हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो से पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से आपकी बहुत ही आपने मीनिंगफुल पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोएट हैं जॉन कीट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की ये वॉल्यूम नंबर 3 है। देखिए, हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस वॉल्यूम के लिए, इस वीडियो के लिए। What is the grandeur associated with the mighty dead? What is the grandeur? महानता, greatness associated with the mighty dead. Mighty dead, dead means मरे हुए, मृत, mighty शक्तिशाली या जाने माने जो लोग हैं, उनकी मृत्यु के साथ में कौन सा grandeur, कौन सी महानता, कौन सी greatness जुड़ी हुई है? What is the grandeur associated with the mighty dead? अब देखिए, पहले आप आंसर सुनिए। माइटी डेड आर द पर्सन्स हु आर वेल नोन फॉर देयर ग्रेट अचीवमेंट्स। माइटी डेड वो व्यक्ति हैं जो अपनी ग्रेट अचीवमेंट्स के लिए, महान उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। नाउ दे आर डेड, अब वो मर चुके हैं। बट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, लेकिन फैसले वाले दिन, डे ऑफ जजमेंट, सीधे से शब्दों में कहा जाए कयामत वाले दिन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल बी रिवार्डेड फॉर देयर गुड और नोबल डीड्स एंड दे विल बी रिवार्डेड बाय गॉड। भगवान उनको उनके अच्छे और महान कार्यों के लिए डे ऑफ जजमेंट वाले दिन, फैसले वाले दिन, उनके अच्छे कार्यों के लिए भगवान उन्हें रिवार्ड देंगे, भगवान उन्हें पुरस्कृत करेंगे। उनको उनके अच्छे कार्यों के लिए भगवान के द्वारा फैसले वाले दिन, डे ऑफ जजमेंट वाले दिन पुरस्कृत किया जाएगा। दे विल बी रिवार्डेड बाय गॉड एंड दैट इज द ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। और यही उन माइटी डेड जो पीपल हैं, पर्सन्स हैं, उनकी मृत्यु के साथ में जुड़ी हुई ग्रेटनेस है, ग्रैंडियर है, महानता है। दोबारा से आंसर देखिए। माइटी डेड आर द पर्सन्स हु आर वेल नोन फॉर देयर ग्रेट अचीवमेंट्स। नाउ दे आर डेड, बट ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल बी रिवार्डेड फॉर देयर गुड और नोबल डीड्स। They will be rewarded by God and that is the grandeur associated with the mighty dead. अगर आपको कहीं भी आंसर कंफ्यूजिंग लगता है तो आप छोटा सा आंसर लर्न कर सकते हैं। They will be rewarded by God and that is the grandeur associated with the mighty dead. थोड़ा सा ऊपर से लर्न कर लें। Mighty dead are the persons who are well known for their great achievements, और लास्ट में इतना लिख दें, They will be rewarded by God and that is the grandeur associated with the mighty dead. इतना भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। Question number 2. What spreads the pall of despondence over our dark spirits? Dark spirits. अंधेरे से भरी हुई, ढकी हुई जो हमारी आत्माएं हैं, पाल, उनके ऊपर जो कर्टेन है, पर्दा है, कफन है, पाल ऑफ डिस्पोंडेंस, लॉस ऑफ होप का, पेसिमिज्म का, डिप्रेशन का, हमारी आत्माओं के ऊपर जो निराशावाद का पर्दा है, इस पर्दे को कौन स्प्रेड करता है, कौन फैलाता है? व्हाट स्प्रेड्स द पाल ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर आवर डार्क स्पिरिट्स? आंसर देखिए। वी ऑल नो दैट द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन्स, सफरिंग्स, मिजरीज एंड सोरोज। कम से कम 3-4 आंसर्स के अंदर हमने ऐसे ही लिखा है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन्स, सफरिंग्स, मिजरीज एंड सोरोज, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारी लाइफ है, हमारा जो वर्ल्ड है, संसार है, वो दुख और कष्टों से भरा हुआ है। इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, क्यों भरा हुआ है? इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे लोगों की भारी कमी के कारण, ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिनों के कारण, एंड ओवर डार्कन वेज, मिस्टीरियस पाथ्स के कारण, रहस्यमयी रास्तों के कारण, ये जो है हमारे ऊपर पाल ऑफ डिस्पोंडेंस रहता है, निराशावाद का पर्दा छाया रहता है। ये सभी चीजें मिलकर के
स्प्रेड द पाल ऑफ डिस्पोंडेंस और आर डार्क स्पिरिट्स। ये सभी चीजें मिलकर हमारी आत्मा के ऊपर निराशावाद का पर्दा डाल देती हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अब इस निराशावाद के पर्दे को, इस निराशा को कौन रिमूव कर सकता है? हु कैन रिमूव इट? ए थिंग ऑफ ब्यूटी अलोन। केवल एक सुंदरता की जो वस्तु है वही केवल कैन रिमूव दिस पाल ऑफ डिस्पोंडेंस। इस निराशावाद के, इस पेसिमिज्म के, इस डिप्रेशन के पर्दे को हटा सकती है। दोबारा आंसर सुनिए। वी ऑल नो दैट द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन, सफरिंग, मिजरीज एंड sorrows. Inhuman dearth of noble natures, gloomy days and over-darkened ways, unhealthy ways spread the pall of despondence over our dark spirits. A thing of beauty alone can remove this pall of despondence. Question number 3 देखिए। Do we experience things of beauty alone for short moments? क्या हम जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं उनका केवल थोड़े समय के लिए ही अनुभव करते हैं? वो हमें केवल कम समय के लिए ही, थोड़े समय के लिए ही आनंद प्रदान करती हैं? Do the things of beauty make a lasting impression on our minds? Do the things of beauty make a lasting impression on our minds? क्या सुंदरता की जो वस्तुएं हैं वो हमारे दिमाग पर ऐसा असर बनाती हैं, ऐसा प्रभाव डालती हैं जो हमेशा हमेशा बना रहता है? और एक थर्ड क्वेश्चन और लिखा गया, नेम द थिंग्स ऑफ ब्यूटी विच गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू ह्यूमन बीइंग्स या टू मैन। मनुष्यों को या ह्यूमन बीइंग्स को आनंद प्रदान करने वाली थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी हैं, ये आपको वर्णन करना है। नेम द थिंग्स ऑफ ब्यूटी विच गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू ह्यूमन बीइंग्स और मैन। ये सबसे कॉमन आंसर है, सबसे बेसिक लाइंस हैं जो इस आंसर में लिखी गई हैं। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आर। इस पोएम के अंदर जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, बहुत सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जिनको मेंशन किया गया है, जिनका वर्णन किया गया है, और वो हैं द सन, द मून, द डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स, मस्क रोजेस और ट्रीज, बोथ ओल्ड एंड यंग। या आप लिख सकते हैं बोथ ओल्ड एंड यंग ट्रीज। तो देखिए, द थिंग्स of beauty mentioned in the poem are the sun, the moon, daffodils, नरगिस के फूल, clear rills, छोटी छोटी साफ सुथरी नदियां, नाले, musk roses, wild roses, जंगली गुलाब, and old and young trees, बूढ़े और युवा पेड़। ये सभी थिंग्स ऑफ ब्यूटी के अंदर आते हैं, ये आपको लर्न करने हैं अच्छे से। A thing of beauty makes a lasting impression on one's mind। जो एक सुंदरता की वस्तु होती है वो किसी भी व्यक्ति के दिमाग पर हमेशा रहने वाला प्रभाव छोड़ती है। Its loveliness increases with the passage of time, it can never pass into nothingness। थिंग ऑफ ब्यूटी की जो लवलीनेस है, उसका अट्रैक्शन है, उसका जो चार्म है, उसका जो प्यारापन है, वो समय बीतने के साथ बढ़ता है, घटता नहीं है, और इट कैन नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और थिंग ऑफ ब्यूटी की जो लवलीनेस है वो कभी भी शून्य नहीं होती, कभी भी जीरो नहीं होती, कभी भी जीरो नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। दोबारा से आंसर देखिए। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आर द सन, द मून, डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स, मस्क रोजेस एंड ओल्ड एंड यंग ट्रीज। ए थिंग ऑफ ब्यूटी makes a lasting impression on one's mind. Its loveliness increases with the passage of time. It can never pass into nothingness. Students, देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप हर हालत में जरूर लर्न करें। ये बेसिक लाइंस हैं और इस आंसर को इस पोएम के अंदर, थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के अंदर, आप जहां चाहें इन लाइंस को बड़े इजीली, बड़े कंफर्टेबली आप यूज कर सकते हैं। रिटन फॉर्म में आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपकी अपनी वेबसाइट pariksha-safalta.com पर मिल जाएंगे। वहां पर आपको ये वीडियो भी मिलेगी और आपका जो अपना YouTube चैनल है जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता, जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता, वहां पर ये थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 3 है, आपको मिलेगी। इसी के साथ में आपको आपकी नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।